ट्राइंगल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि 4 टॉपिक्स हैं और अगर किसी बच्चे ने अब तक इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है और इतनी कम टाइम में हम कैसे MCQs को कवर करेंगे। हम लोग इस वीडियो में ट्राइंगल्स के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइंगल्स का पहला टॉपिक है थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, बीपीटी एंड कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। क्या है ये थ्योरम? चलिए इसे समझते हुए रिवीजन करते हैं और करते हैं ये 2 क्वेश्चन जो मैंने थेल्स थ्योरम पे लिख रखे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें बोला जा रहा है इन गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC। ध्यान से सुनिए, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दोनों में डायग्राम थोड़ा अलग है लेकिन दोनों में आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है D इज पैरेलल टू BC। बस बच्चों, अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड में 2 पॉइंट हो और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर ये थर्ड साइड के पैरेलल दी हुई हो, यानी अगर आपको इस तरह का एक फिगर दिया हो जिसमें ये साइड इसके पैरेलल हो या फिर ये साइड इसके पैरेलल हो, समझ जाइए ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। पहले तो हमें पहचानना होगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो किस टॉपिक का है, तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, D इज पैरेलल टू BC दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है AD जो है ना वो 3 सेंटीमीटर है, A जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है, DB जो है आपका वो है 4 सेंटीमीटर और साथ में आपको A की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर मिल जाती है। एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड EC। ठीक, जैसे कि हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अभी थेल्स थ्योरम है क्या बच्चों? अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड में आपको 2 पॉइंट दिख रहे हों, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड की अगर पैरेलल दी हुई है तो ये जो लाइन है ना ये बाकी के 2 साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। यानी कि जो भी थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर D BC के पैरेलल है तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC। यहाँ यानी कि ट्रायंगल के 2 साइड को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर थर्ड साइड के पैरेलल हो तो ये लाइन अदर 2 साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू A अपॉन EC। हर क्वेश्चन जो कि थेल्स थ्योरम पे बेस्ड है, जिसमें आपको जिस भी क्वेश्चन में अगर ऐसा डायग्राम मिल जाए कि ये इसके पैरेलल है या इसके ये पैरेलल, समझ जाना कि आपको ओवरऑल यही यूज़ करना है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या लिखा है कि हमें फाइंड करना है EC, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम में हमें कोई एक साइड निकालनी होगी। तो आपको सिर्फ अब क्या करना है, 3/4 इस सब की वैल्यू रख दीजिए इस क्वेश्चन में जो दी है। 3/4 इज इक्वल टू 6 EC हमें नहीं मालूम है तो EC हम EC ही रखेंगे और बस इसे सॉल्व करके EC फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3EC इज इक्वल टू 4 × 6 24। यहाँ से आपको EC मिल जाता है 24 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 8। ये है आपका आंसर। समझ में आया? यानी हमने सिर्फ डायग्राम को देख के ये पता लगाया कि यार ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, थेल्स थ्योरम पे। जैसे आपके मन में ये आता है ना कि ये थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन है, तुरंत आप ये लिख लेना। और बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 टर्म्स हैं। याद रखिए 4 में से 3 आपको दिए रहेंगे, चौथा निकालना होगा, 4th आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है, बाकी के 3 रख दिए हैं एंड वी हैव गॉट 4। तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा सबको। अब बात करते हैं इसी थ्योरम के सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, इफ D इज पैरेलल टू BC, यहाँ पे डायग्राम को चेंज कर दिया। ऐसा समझ लीजिए कि इस ट्राइंगल को अगर मैं तिरछा कर दूँ या अगर मैं रोटेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ना। तो अगर अपने दिमाग को खुला रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लाइन है वो इस पैटर्न में हो, डायग्राम किसी भी फॉर्म में दिया हो, अगर D थर्ड साइड के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लगती है। तो इस क्वेश्चन में भी वही होगा, अगर D और E को मिलाने वाली लाइन D थर्ड साइड के पैरेलल है तो ये D इन दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, यानी इसमें भी वही होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू A अपॉन EC। तो यहाँ पे भी हम लोग रख लेते हैं वैल्यू x अपॉन
x माइनस 2 है एंड ए क्या है आपका x प्लस 2 है, या इसी है x माइनस 1। हमने सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, अब बस इसे फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। तो x का मल्टीप्लाई हम x माइनस 1 में करेंगे, x का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 1, डायरेक्ट लिख दो x स्क्वायर माइनस एक्स। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो a माइनस बी एंड a प्लस बी का यहाँ पे मामला है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 मिल जाता है। तो हमको एक्स की वैल्यू मिल रही है 4, तो ये आपका बी आंसर है। इसी तरह से थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, उसे लिख लीजिए और आंसर मुझे कमेंट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल्स में। अगला टॉपिक है सिमिलैरिटी। कोई भी 2 ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे अगर वो शेप में इक्वल हो, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इन द गिवन फिगर इफ ADE इज इक्वल टू एंगल B, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ADE यानी कि ये एंगल, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक ऊपर आपको छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा ADE इस ट्राइंगल में, और एक बड़ा ट्राइंगल ABC दिख रहा होगा। इन दोनों ट्राइंगल में हम पहले तो देख सकते हैं कि एंगल A और एंगल A दोनों में सेम है। किस किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ही ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि दोनों में एंगल A कॉमन है। छोटे ट्राइंगल में भी एंगल A है, बड़े ट्राइंगल में भी एंगल A है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। अब इसने एक इन्फॉर्मेशन अपन को दी है कि एंगल ADE यानी कि ये एंगल, छोटे ट्राइंगल का ये एंगल बड़े ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल है, इज इक्वल्स टू एंगल B। तो हम देख सकते हैं कि इस छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में 2 एंगल कॉमन है, 2 एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यानी कि हम ये ले सकते हैं कि जो छोटा सा ट्राइंगल है ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है E अपॉन BC, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, होंगे सारे, लेकिन हमें लिखना कौन सा है, एक नोन और एक अननोन, ये याद रखिए। तो ये अननोन वाला पेयर हो गया क्योंकि हमें D निकालना है, तो इसलिए हमने क्या किया कि DE अपॉन BC लिखा। अब उसके बाद एक और करस्पॉन्डिंग पेयर ले लीजिए एंड दैट शुड बी नोन, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अभी हम इस ट्राइंगल में अगर इमेजिन करें तो ये दोनों एंगल यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो ये एक तरह से जो एक बेस टाइप का साइड होगा तो वो अपन AD ले लेते हैं, और इसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड जो बड़े ट्राइंगल में है वो AB है, AD अपॉन AB। आपको कैसे समझ में आएगा, देखिए ये जो दोनों एंगल है ना, ये एंगल AD में है, और इसी तरह से बड़े एंगल में ये दोनों एंगल किस में है, AB में है, तो ये करस्पॉन्डिंग होंगे आपस में, तो ये आपका AB आ जाएगा। हमने वैल्यू रख दी है। वैसे एक और करस्पॉन्डिंग पेयर भी इक्वल होगा, लेकिन हमें उससे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट है कि हमें जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करना है और अननोन वैल्यू निकालनी है। तो D हमें नहीं मालूम है, D एज इट इज़ रहेगा। BC की वैल्यू आपको पता है, BC इज़ 5.5 इक्वल्स टू, AD की वैल्यू क्या है, AD इज़ 6.8 अपॉन AB। AB क्या है, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, हम लिख सकते हैं AE प्लस EB या BE। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6.8 अपॉन, इन दोनों को ऐड करने पे 11 आ रहा है, इन दोनों का सम 11 आ रहा है। तो फाइनली हमारा D हो जाता है, ये 5.5 उधर जाएगा तो 5.5 इंटू 6.8 अपॉन 11, 5.5 1 ज़ा 5.5 2 ज़ा, D इज इक्वल्स टू 6.8 डिवाइडेड बाई 2, DE इज इक्वल्स टू 3.4 सेंटीमीटर। देखिए आपको 3.4 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाता है। दिस इज C इज़ योर आंसर। समझ में आ रहा है? तो ये सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी है हमने उसे लिखा और देखा कि जो दोनों ट्राइंगल्स आ रहे हैं वो एंगल कॉर्लरी से सिमिलर हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया है ABC इज 90 डिग्री, यानी एंगल B 90 डिग्री है। सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी राइट ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला एंगल यानी राइट एंगल होता है, उससे हाइपोटेनस में अगर हम कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं ना,
वो दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ऐसा आपको याद रखना है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBD, यानी कि जो आपको दो पार्ट ट्राइंगल के दिख रहे हैं वो आपस में सिमिलर हैं। जैसे सिमिलर होंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम अब करस्पॉन्डिंग साइड ले लेते हैं। ऊपर वाले ट्राइंगल में हम लोग ले लेते हैं AD, तो AD अपॉन BD, सेकेंड ट्राइंगल का हमें लेना है BD, तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू BD अपॉन CD। अब फिर से आप ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस ले लो तो BD अपॉन CD यहाँ से मिल जाएगा, आसानी से समझ में आ जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया है इक्वल, अब वैल्यू रख दो, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन CD हमें नहीं मालूम है तो CD हमें फाइंड करना है यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 1/2, तो CD इज इक्वल टू CD आपका आ जा रहा है 8 इंटू 8 यानी कि 8 स्क्वायर अपॉन 4, तो CD इज इक्वल टू 64 अपॉन 4 यानी कि 64 अपॉन 4 यानी कि 16 आ जा रहा है, 16 सेंटीमीटर आ जा रहा है आपका, 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो क्या समझ में आया, सिमिलरिटी के लिए हमको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो क्वेश्चन हैं वो एंगल सिमिलरिटी पे आए। वैसे तो किसी पे भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है देखे गए हैं कि एंगल सिमिलरिटी पे बेस्ड होते हैं। आपको एक डायग्राम दिया होगा, आपको दो छोटे छोटे ट्रायंगल भी हो सकते हैं, एक छोटा एक बड़ा ट्रायंगल भी हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिए कि वो जो ट्रायंगल है उनमें दो एंगल इक्वल होंगे और सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होने के बाद क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और हम अननोन जो भी साइड हमें फाइंड करना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी के एक और एप्लीकेशन की। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि केस बेस में भी आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है, A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamppost at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, then find the length of her shadow after 4 seconds. बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी लाइट सोर्स के अपोजिट चलते हैं तो हमारी शेडो बनती है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लैम्प पोस्ट है, एक लाइट का एक खंबा है जो हम लोग अक्सर देखते हैं, वैसा ही एक लैम्प पोस्ट है, एक गर्ल है। और एक गर्ल है जो कि इस लैम्प पोस्ट से अपोजिट डायरेक्शन में यानी लैम्प पोस्ट से दूर चलती जाती है। 4 सेकेंड में वो यहाँ पहुँच जाती है और जब वो इस पोजीशन में पहुँच जाती है तो उसकी शेडो बनती है। मान लेते हैं इस गर्ल की शेडो ये बन रही है। आपको बताना है कि 4 सेकेंड में वो गर्ल अगर यहाँ से यहाँ तक आ गई है तो आफ्टर 4 सेकेंड उसकी जो शेडो बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। यानी हमें अगर वो गर्ल यहाँ से चलना शुरू की है और 4 सेकेंड्स चलने के बाद वो यहाँ पहुँच जाती है तो हम सपोज करते हैं कि जो उसकी शेडो बन रही है वो ये है और लेट द लेंथ ऑफ शेडो बी x। अब पोल को हम वर्टिकल मान सकते हैं यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक राइट ट्राइंगल, तो ये स्मॉल राइट ट्राइंगल ये है, ये भी 90 डिग्री है हमारा, और एक राइट ट्राइंगल है ABE। यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल हैं। जब भी कोई ऐसे वर्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, खंबा, किसी की हाइट, कोई बिल्डिंग, कोई घर, तो हम इसको 90 डिग्री मान सकते हैं। तो ये जो AB है ना, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा ट्राइंगल ABE के लिए, और इसी तरह से ये भी एक वर्टिकल है तो ये CDE भी एक राइट ट्राइंगल का काम। अब हमें यहाँ पे दो राइट ट्राइंगल फॉर्म होती हुई दिख रहे हैं। सबसे पहला है ABE एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज CDE। इन दोनों ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। रीजन क्या होगा, ईच 90 डिग्री। और दोनों ही ट्राइंगल में एंगल E कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल E इज इक्वल टू एंगल E कॉमन। तो अब ये जो दो ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CDE। रीज़न क्या है इसका, एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए हैं सिमिलर तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। एक्चुअली हमें निकालना क्या है, DE। अब DE की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, BE है, लेकिन हमें ये लेंथ नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये BD फाइंड करेंगे। ये BD है क्या, ये BD है वो डिस्टेंस जो इस गर्ल ने 4 सेकेंड में ट्रैवल की है। 4 सेकेंड चलने के बाद उस गर्ल ने कितनी डिस्टेंस चली है ये हमें फाइंड करना है। तो BD हम लोग डिस्टेंस है जो हम फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है।
और हमें स्पीड जो है उस गर्ल की दी हुई है। क्या स्पीड दी है? 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो 1.2 और टाइम कितना है? वो 4 सेकेंड। चलिए तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है 4 सेकेंड चलने के बाद वो बी डी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4.8 मीटर। 4 सेकेंड में उसने कितना चल लिया है? 4.8 मीटर चल लिया है। तो ये 4.8 है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 4.8। और अब चूंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ये दोनों ट्रायंगल में पहले हमने बेस का रेशो ले लिया और फिर परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का बेस रेशो ले लिया। अब हमें सबकी वैल्यू रख देनी है जिससे हमें ये डी मिल जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या है? एक्स है, यहाँ पे एक्स रख दिया हमने। और बी कितना है? आप देख सकते हो कि बी है 4.8 प्लस एक्स। बी कितना है? 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू ए बी। हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट ये भी गिवन है, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट है 3.6, तो ये डिस्टेंस हमारी 3.6 है। इसको रख देते हैं 3.6 अपॉन सी डी यानी कि गर्ल की हाइट। व्हाट इज हाइट ऑफ गर्ल? 90 सेंटीमीटर। लेकिन बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो मीटर में दी हैं, तो हम 90 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो 90 अपॉन 100 यानी कि आ जाएगा 0.9। अब हमें इसे कर लेना है सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 36 अपॉन 9 यानी कि 4 कैंसिलेशन के बाद। तो ये आएगा आपका 4 और इधर क्या सिचुएशन है? 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x। और ये आएगा 4.8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स। 3x इज इक्वल्स टू 4.8 यानी कि x इज इक्वल्स टू 4.8 डिवाइडेड बाई 3। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1.6। तो डी की वैल्यू है 1.6 मीटर और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग कई बार सिमिलरिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से लेंदी या ट्रिकी भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 1.6। और अब हम बात करेंगे ट्रायंगल चैप्टर के थर्ड टॉपिक की। बच्चों ये वो टॉपिक है जो आपने बहुत पहले से पढ़ा है, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। सभी लोग अवेयर है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। किसी राइट ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनस कहलाती है, बेस और परपेंडिकुलर, ये 3 नाम होते हैं राइट ट्रायंगल में। और इन तीनों साइड्स में एक रिलेशन होता है जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। इस साल यानी कि क्लास 10th में आपको पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों पढ़ना है। पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार बहुत इजी हो सकते हैं, कई बार थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच्ड अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। एक विंडो है, ये है आपकी विंडो जिसकी जो हाइट है ना वो 8 मीटर है। और इस पे ऐसे टिका के एक लैडर, जैसे नहीं अपन लोग लैडर सीढ़ियाँ वगैरह रखते हैं तो ऐसे टिका के रखते हैं, तो इसी तरह से एक वॉल से टिका के एक लैडर यानी कि सीढ़ी रखी गई है। और लैडर की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। आपको बताना है कि वॉल के बेस से ये कितने डिस्टेंस पे है। सीधी सी बात है, आपको एक राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और इस राइट ट्रायंगल में हमें क्या निकालना है? बेस निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम में हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन मालूम है, तो सिर्फ क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा 8 स्क्वायर, बी सी हमें नहीं मालूम है और ए सी हमें मालूम है 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 यानी कि 36। तो 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 6 मिल जाता है। कि वॉल से लैडर का जो बेस है वो कितने डिस्टेंस पे है? 6 डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। तो ये इसका आंसर है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल्स पे बेस्ड लास्ट टॉपिक की यानी कि 4th टॉपिक की। ये है एरिया थ्योरम। अगर
अब ये एरिया थ्योरम क्या है? अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया में एक रिलेशन होता है होगा। एरिया थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स होगा। इसी पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और हमें जो फर्स्ट ट्रायंगल है उसका एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, DEF का एरिया 121 है दिया है, इसका एक साइड 15.4 है और हमें इसका एक साइड निकालना है। तो एरिया थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है ना, यानी एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड तो AB और DE भी हो सकती हैं, AC और DF भी हो सकती है, लेकिन हमें अननोन और नोन में रेशो लेना है। यहाँ पे अननोन क्या है BC, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, यानी कि होता ये है कि एरिया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो जो होता है ना करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो हमें जिसकी भी ज़रूरत है हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, चूंकि BC निकालना है तो BC स्क्वायर लिखा और BC के करस्पॉन्डिंग कौन है EF, तो हमने अपॉन में EF स्क्वायर ले लिया। अब EF हमें मालूम है ये कितना है 15.4 स्क्वायर और BC हमें नहीं मालूम है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और एरिया भी तो हमें दिया है, ट्रायंगल का ABC का एरिया कितना है 64 है और इसका एरिया है 121। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन, यानी हम इसे लिख सकते हैं 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर। और इधर पे इसे हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड के स्क्वायर को कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अगर हम इन्हें सॉल्व कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई से BC की वैल्यू हो जाती है 8 टाइम्स 15.4 अपॉन 11 और इसे सॉल्व करके हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आता है 11.2 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आंसर है। तो एरिया थ्योरम इज़ अ यूजफुल थ्योरम। ये हमें तब लगानी है जो अगर ट्रायंगल सिमिलर है और दोनों के एरिया की बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि आपको ये थ्योरम यूज़ करनी है। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम आसानी से कोई भी अननोन साइड निकाल सकते हैं। अगर हमें AB निकालना है तो AB के साथ DE का रेशो ले लेना, अगर हमें AC निकालना है तो AC अपॉन DF का स्क्वायर ले लेना। अब 10th क्वेश्चन में हमें दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू DEF। अगर इन दोनों के एरिया का रेशो है 9/4, AB है 18 सेंटीमीटर, AC है 15 सेंटीमीटर, फिर आपको फाइंड करना है DF की वैल्यू। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम जानते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरियाज में आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो साइड हमें नोन और अननोन साइड के बीच का रेशो, हमें ये वाले साइड गिवन है और ये फाइंड करना है तो हम यही साइड लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एरिया थ्योरम, तो चलिए इनकी वैल्यू रख देते हैं। AC की वैल्यू 15 है तो ये आ जाएगा 15 स्क्वायर अपॉन DF की वैल्यू हमें नहीं मालूम है तो हम DF को ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है और इन दोनों का रेशो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 9/4। तो यहाँ पे हम 9/4 लिख लेंगे। 9/4 यानी कि 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन DF का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, 15 इंटू 2 यानी कि 30 और DF इज इक्वल टू आ जाएगा 30/3 यानी कि 10। तो DF की वैल्यू आ जाती है 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर है।
तो इस तरह से हम एरिया थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं।